मैं बचाती रही दीमक से घर अपना, मैं बचाती रही दीमक से घर अपना, चंद कुर्सी के कीड़े खा गए मुल्क हमारा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भ्रष्टाचार की, जो कि हमारे देश में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हम एक आश्रित हो गए लोगों पे। अपने काम निकलवाने के लिए हम उन्हें रिश्वत दे देते हैं, फिर हम सोचते हैं इतना तो चलता ही है। 3 शब्द है, आचार, विचार और संस्कार। ये तीनों किसी भी इंसान की चरित्र का निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इन तीनों में से अगर किसी में भी एक में दाग लग जाए तो वो भ्रष्ट हो जाता है। आचार में लगे, विचार में लगे या संस्कार में लगे। आचार में लगे तो भ्रष्ट, जोर आचार, भ्रष्टाचार हो जाता है। और हमारे देश में तो सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार किस ऊंचाई तक पहुंच चुका है, और उसके एक तरह से कहें कि जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम आश्रित हो गए हैं। छोटी छोटी काम निकलवाने के लिए हम रिश्वत दे देते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सबसे अहम भूमिका हमारे युवाओं की है, जो कि अभी आवाज़ भी उठा रहे हैं। अगर हमारे युवक में आचार हो, विचार हो, संस्कार हो, इन 3 चीज़ पूर्ण तरीके से हो, तो हमारे देश को कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि युवाओं में इतनी शक्ति होती है और वो धीरे धीरे बाहर भी आ रही है। लोग वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आंदोलन करते हैं, रैलियां में जाते हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार मिट सके। और वो एक नई किरण की तरह आसार नजर आ रही हैं हम युवाओं में, और वो उन लोगों की भी आंखें खोल रहे हैं जो सब कुछ जानबूझकर भी, जिनको भ्रष्टाचार की गहराई तक पता है, जो इस देश को खोखले बना रहे हैं, उनकी भी आंख जो मूंद कर बैठे हैं, उनको भी युवाएं ही जगा रहे हैं। युवा जगा रहे हैं, जा जा के घर में बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार ऐसे है, ये करो वो करो। बट हमने किसी चीज़ को देखा, हमें उसके पाने की आशा हो जाती है। हम चाहते हैं कि बस वो हमें मिल जाए, चाहे ऐसे मिले या ऐसे मिले। कहते हैं ना, नाक को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो। तो अब लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं कि रिश्वत दो, काम कराओ। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति मृत हो चुका है, उसको भी मृत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। और ये घटना एक सत्य घटना पर आधारित है। मृत व्यक्ति के परिजन जा रहे थे उसका मृत सर्टिफिकेट बनवाने, उसके लिए भी रिश्वत मांगा गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो कार्यकर्ता हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए जिनको पैसे मिलते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? उनकी लॉकरों में जाते हैं। वो बिना रिश्वत के तो कोई काम होता नहीं है इस देश में। और अगर युवा ही आवाज़ नहीं उठाए, और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 60% से भी ज़्यादा युवा हैं, युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं, और हिस्सा के साथ साथ वो लोगों को जगाने की भी कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, युवा जाग चुका है और भ्रष्टाचार अब रुकेगा, इसे थमना ही होगा। और युवा की बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन कार्यकर्ताओं की जो दीमक लग चुकी है, जड़ खोखला हो चुका है हमारे देश का, उसको बचाने में, उस जड़ तक पहुंचने में, उसको सुरक्षित करने में। कहते हैं ना कि दीमक लग जाए तो फर्टिलाइज़र लगाना चाहिए, तो हमारे युवा, देश के युवा फर्टिलाइज़र का काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।